नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोयला माफिया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता में 24 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। बंगाल में रेड के समय ईडी को कैश से भरे बैग भी मिले हैं। कैश के अलावा ईडी को करोड़ों के गहने भी मिले हैं। बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा समेत कई जगहों पर यह रेड पड़ी है। झारखंड में भी करीब 18 जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोयला माफिया के 25 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए न्यूज 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर आप देखिए कि इस रेड में कैश मिला है, गहने जब्त किए गए हैं और इनकी कीमत करोड़ों में है। ये आप देखिए कि कितनी तादाद में कैश मिला है, गहने मिले हैं। और ये जो कोयला माफिया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई है, ये कोलकाता में 25 ठिकानों पर रेड पड़ी है और ईडी को कैश मिला है, करोड़ों के गहने मिले हैं। बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा समेत कई जगहों पर ये रेड पड़ी है। और देखिए, ये बंगाल में तो रेड है ही, इसके अलावा झारखंड में भी करीब 18 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसा है। तो कोल माफिया से कैसे कैश का भंडार मिला है, कोयले का कैश कनेक्शन सामने आया है। ईडी ने यह बड़ा एक्शन लिया है और आप देखिए कि करोड़ों की कीमत के गहने जब्त किए गए हैं और ये नोटों की गिनती भी होगी। ये बंडल्स आप देख सकते हैं जिसको गिनने में काफी समय लगेगा। तो कैश के अलावा ईडी को जो गहने मिले हैं उसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। और कैसे कोयले के खेल में गहने और नोटों का अंबार है, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये बंगाल से इस वक्त बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई है जहां पर ईडी का शिकंजा कसा है कोल माफियाओं के खिलाफ। और ये रेड जो है वो बंगाल में ही नहीं बल्कि झारखंड में भी अलग अलग ठिकानों पर पड़ी है। लेकिन अगर 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरी तस्वीर बताते हैं। देखिए, बंगाल के हावड़ा में जहां पर ये रेड पड़ी है और कैश और गहने मिले हैं। झारखंड के धनबाद में भी ईडी ने शिकंजा कसा है। प्रवर्तन निदेशालय को कई अहम सुराग भी लगे हैं और अहम सबूतों के आधार पर ही अब शिकंजा कसेगा कोल माफियाओं पर। पहले भी शिकंजा कसता आया है और अब आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर कोयले का काला खेल चल रहा था जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। शंकर, ये बड़ी तस्वीर इस वक्त निकल करके सामने आ रही है, कोल माफियाओं पर ईडी का शिकंजा। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा तकरीबन 40 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो 40 लोकेशन है जिसमें कि झारखंड के 18 लोकेशन और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े स्तर पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जांच एजेंसी के द्वारा जिस तरह से कोल माफियाओं की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय के दौरान में ये पाया गया था कि कई ऐसे कोल माफिया जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अंजाम दे रहे हैं और इससे कई ऐसे आका हैं जो राजनीतिक शरण लेकर के उनके माध्यम से उन तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अंजाम दे रहे थे। तो इसी मामले में जब आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो सर्च ऑपरेशन के दौरान में भारी मात्रा में नकदी और इसके साथ साथ ज्वेलरी जो है वो बरामद किया गया है। और इसके कई जो राजनीतिक संरक्षण किस तरह से इसको मिलता था, इन कोल माफियाओं को पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक किस तरह से इसका नेटवर्क फैला हुआ था, तो इन तमाम मामलों में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। और कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल, झारखंड और यहाँ पर जिस तरह से कोल माफियाओं का नेटवर्क है, इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूतों को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया है जिसके आधार पर जल्द ही कई लोगों से पूछताछ की जाएगी। लेकिन कोलकाता में और इसके साथ पुरुलिया और दुर्गापुर में जब सर्च ऑपरेशन करने के लिए जब टीम पहुंची तो वहां पर भारी मात्रा में जो जिस तरह से नकदी और ज्वेलरी मिला है उसको अब काउंट करने का काम किया जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर जांच एजेंसी ईडी के द्वारा ये बताया जाएगा कि कितना नकदी है और कितने करोड़ रुपए की ज्वेलरी को बरामद किया गया है। जी बिल्कुल यहाँ पर शंकर, लेकिन एक बात तो साफ है, जो ये शिकंजा कसा है, रेड पड़ी है, कोल माफियाओं की कमर टूट गई है। देखिए, कोल माफियाओं की अगर बात करें तो पिछले काफी समय से ये कोल माफिया राजनीतिक संरक्षण लेकर और काफी कई ब्यूरोक्रेट्स से मिलकर के आपस में जिस तरह से मिलकर के ये पूरा नेटवर्क चलाते थे, तो इस मामले में जांच एजेंसी ईडी को महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उसी के आधार पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और कह सकते हैं कि इस जो पूरे नेटवर्क है, इस नेटवर्क में कई ऐसे सफेद पोस्ट लोग हैं जो इन कोल माफियाओं को आगे बढ़ा रहे थे। कोल माफियाओं को आगे बढ़ाने में जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण और ब्यूरोक्रेट्स का जो एक मदद मिलता था,
इस मामले में जिस तरह से जांच एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, तो जल्द ही इस मामले में कई ऐसे जो सफेद पोस्ट लोगों को भी पूछताछ का समन भेजा जाएगा और उसे ईडी के द्वारा पूछताछ किया जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जिस तरह से जांच एजेंसी को महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जल्द ही इस मामले में कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। ठीक है शंकर, आप नजर बनाए रखिए। तो बड़ी तस्वीर इस वक्त हम बता रहे हैं किस तरीके से जो है ईडी का शिकंजा कसा है। पश्चिम बंगाल में जो है कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड पड़ी है और कोयले के खेल में कैसे नोटों और गहनों का अंबार है, ये तस्वीर आप देख लीजिए। बड़ी तस्वीर है, अहम सबूत ईडी ने इकट्ठा किए हैं और कई सफेद पोस्ट लोगों तक भी ईडी की टीम पहुंचेगी। ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। बंगाल के यहाँ पर हावड़ा की तस्वीर है, रेड में कैश गहने मिले हैं। झारखंड में भी शिकंजा कसा है क्योंकि झारखंड में भी 18 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी का शिकंजा कसा है।